अच्छा, सर्दियों में गर्माहट किसे पसंद नहीं है? डेफिनेटली आपको भी होगा। यही कारण है कि सर्दियां शुरू होते ही हम लोग अपने रूम को गर्म रखने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मार्केट से खरीद कर लाते हैं, चाहे वो रूम हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, या इस टाइप के और भी बहुत सारे इक्विपमेंट मिलते हैं। कुछ महंगे आते हैं, कुछ सस्ते आते हैं, बट आते जरूर है। फ्रेंड, उन्हीं में से एक इक्विपमेंट आता है हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर। जी हाँ दोस्तों, एसी यानी कि जो आप सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने रूम को गर्म रख सकते हो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप अपने घर में एक हॉट एंड कोल्ड एसी को इंस्टॉल करो और अगर आप अपने घर में एक ब्लोअर या फिर रूम हीटर को इंस्टॉल करो, तो उस केस में कौन से कंडीशन में आपका जो यूनिट का कंजप्शन है वो ज़्यादा होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में। हॉट एंड कोल्ड एसी अगर आप अपने घर में इंस्टॉल कराते हो और इंस्टॉल कराने के बाद उस एसी को सर्दियों के में पूरी रात यानी लगभग 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक आप उसका इस्तेमाल करते हो और उसको आप रखते हो 28 या 29 डिग्री टेम्परेचर पे, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर होता है, जिसमें आपको एक पतले से कंबल या चादर ओढ़ के सोना होगा। ज़्यादा आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है सर्दियों में और आप बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। उस कंडीशन में अगर आप अपने हॉट एंड कोल्ड एसी को यूज करते हो 8 घंटे के लिए, तो उस दशा में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है एसी का वो होता है 0.4 यूनिट पर आवर। जी हाँ दोस्तों, 0.4 यूनिट पर आवर यानी कि लगभग 3 से 3.5 यूनिट 8 घंटे में आपका हॉट एंड कोल्ड एसी कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि हॉट एंड कोल्ड एसी 8 घंटे चलने पे कितना कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं कि अगर सेम 8 घंटे तक आप अपने घर पे रूम हीटर या फिर रूम ब्लोअर अगर अपने घर पे आप इंस्टॉल करते हो और उसको 8 घंटे तक चलाते हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना होने वाला है। देखिए, अगर आप रूम हीटर या रूम ब्लोअर खरीद के लाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे यूजुअली 2 रॉड या 2 एलिमेंट दिए होते हैं। एक एलिमेंट लगभग 1000 यूनिट 1000 वॉट का होता है और अगर आप दोनों रॉड को एक साथ ऑन करते हो तो 1 घंटे में आपका जो रूम हीटर या रूम ब्लोअर है वो लगभग 2000 वॉट कंज्यूम करता है। और 2000 वॉट का मतलब होता है 2 यूनिट पर आवर। अगर आप रूम हीटर या रूम ब्लोअर लगाते हो तो उस कंडीशन में जो आपका रूम हीटर है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो पर आवर या तो 1 यूनिट होगा या तो पर आवर 2 यूनिट होगा। अगर दोनों एलिमेंट आप ऑन करते हो तो 2 यूनिट पर आवर करेगा। अगर आप 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यूज करते हो यानी 8 घंटे के लिए, अगर आप एक एलिमेंट ऑन करते हो तो वहाँ पे वो 8 यूनिट यूज करेगा 8 घंटे में। अगर आप दोनों एलिमेंट ऑन करते हो तो उस कंडीशन में 16 यूनिट यूज करेगा आपका 8 घंटे के अंदर। अब आप देखो कि आपका जो रूम हीटर या रूम ब्लोअर है वो 16 यूनिट कंज्यूम करता है। उसके बाद भी फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, जो रूम हीटर या रूम ब्लोअर आते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, बहुत ही नॉर्मल आते हैं, मतलब नॉर्मल कॉस्ट में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब उसकी कॉस्ट कम होती है ना तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। एडवांस नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया आपका रूम है, गर्म हो गया, तो उसके बाद से उसका एलिमेंट अपने आप ही स्लो डाउन नहीं हो जाएगा। आपने 2 एलिमेंट पे चलाया तो ऐसा नहीं है कि वो 1 एलिमेंट पे चलने लगे या हाफ एलिमेंट पे चलने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 2 एलिमेंट आपने ऑन किया है तो दोनों पे वो चलता रहेगा। 2 रॉड आपने ऑन किया है तो 2 रॉड चलता रहेगा, भले ही आपके कमरे में कितनी भी ज़्यादा गर्माहट हो जाए। यानी कि ये बिल्कुल ही डम इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं पे जो हॉट एंड कोल्ड एसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो आपके रूम के कंडीशनिंग करता है। एक्चुअली एसी को क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मतलब रूम का कंडीशनिंग करने वाला। तो वो आपके रूम की हवा को एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक स्टेबल टेम्परेचर पे स्टे रखता है। ऐसा नहीं है कि वो गर्म कर रहा है तो गर्म ही करता चला जाए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा रूम की गर्मी और आप रूम से भागना शुरू कर दोगे। ऐसी कंडीशन में भी जो रूम हीटर या रूम ब्लोअर होता है वो गर्माहट देती रहेगी, लेकिन एयर कंडीशन जो है वो बिल्कुल नहीं देगा और वो एलिमेंट्स को ऑफ कर देता है। यही कारण है कि आपका जो हॉट एंड कोल्ड एसी है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके आपको बहुत ही अच्छी गर्मी प्रोवाइड कराता है सर्दियों में आपके कमरे के अंदर, और जबकि ब्लोअर या हीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक तो मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मुझे भी लगता था यार कि यही सही है, रॉड वॉड लगा लो अपने रूम में और रूम को अपने गर्म रखो सर्दियों में। बट अब मुझे लगता है कि शायद मुझे भी अब एक हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशन परचेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप भी अपने घर के लिए एक हॉट एंड कोल्ड एसी को परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।